हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह हमारी रिवीजन सीरीज की दूसरी सीरीज है जो ग्राम्य समाज एवं विकास या ग्रामीण परिवेश एवं विकास के लिए है। आइए चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों का 2 वर्ष, खा 3 वर्ष, गा 4 वर्ष, घा है 5 वर्ष। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत सदस्य लड़ने मतलब चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है दोस्तों वो 21 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, तब आप पंचायत चुनाव के लिए योग्य हैं। और दूसरी बात, आप मतदान करने की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष के अगर आप पूरे हो जाते हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों हम। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है का 243 ए, खा 245 बी, और गा है 343 बी, और घा है 345 बी। तो इसका उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा, ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243 ए के तहत होता है। दोस्तों जो पंचायतों का कार्यकाल होता है वो कितने के वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है। दोस्तों प्रत्येक जैसे राज्य है, राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उच्च स्तर पंचायतों का गठन किया जाता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों ये पूछ रहा है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने, गांव में रहने वाले सभी लोग। दूसरा ऑप्शन है गांव में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के लोग। तीसरा ऑप्शन है मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। घ है इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा में मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। जैसे ग्राम सभा एक स्थानीय स्तर पर गांव के प्रत्येक मतदाता को निर्णय निर्माण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब जितने लोग पंजीकृत होंगे वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अभी आप लोगों के ऊपर हम बताए थे कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। उसके पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है किसी विशेष कारण से। तो ये सारे ऑप्शन आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसमें कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 12 माह, 15 माह, 18 माह, 6 माह। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों 12 माह के लिए। मतलब 12 माह के लिए, या इसे हम कहेंगे 1 साल के लिए आपको वित्तीय ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण चुकाने के लिए किसान को 1 वर्ष या 12 माह का समय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? का 1989, खा 1980, गा 1985 और घा 1970। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। अब इसके कार्य योजना के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो ये कह रहा है कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे। 1 बीघा में कितने बिस्वा होता है? तो लगभग दोस्तों ये हमारे क्षेत्र में चलता है 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है?
तो 1 बीघा में जो बिस्वा होता है, ऑप्शन है 10 कि 15, गा 20, घा 25। तो इसमें कितना होता है, 1 बीघा में दोस्तों 20 बिस्वा होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? आपसे पूछेगा 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 4840 वर्ग गज, 3840 वर्ग गज, घा 4780 वर्ग गज और घा 4255 वर्ग गज। तो दोस्तों 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। अगर यही पूछता है कितने वर्ग फुट होता है, तो 43,560 वर्ग फुट होता है, ठीक, 1 एकड़ में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। हम पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो उर्दू थी वो कब बनी? तो पहली आप लोग जानते हैं हिंदी है, पहली राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है, दूसरी क्या है, उर्दू है। तो वही पूछ रहा उर्दू दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की कब बनी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों का 2004, खा 1995, गा 1989, घा 1999। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1989 में आपकी जो उर्दू थी वो दूसरी भाषा बनी थी, पहली हिंदी थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? इसका ऑप्शन है का 1953, खा 1954, गा 1955 और घा 1956। तो चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1954 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1954 में। ये पूछ सकता है लेखपाल में। अगले चकबंदी दोस्तों, चकबंदी के बारे में आप जान लीजिए। जैसे आप एक किसान हैं, आपके पास टुकड़े के रूप में कई जगह खेत है, जैसे एक जगह 1 बिस्सा है, कहीं 2 बिस्सा, 3 बिस्सा। आपकी सहमति लेकर आपको 5 बिस्सा का एक प्लाट कहीं एक साथ दे दिया जाए, इससे आपको कृषि करने में आसानी होगी। उसी को चकबंदी योजना के तहत लाया गया था। ये योजना 1954 में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है का बही, खा नक्शा और गा खसरा और घा है लेखा चित्र। तो इसका दोस्तों किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। ये दोस्तों ऑनलाइन भी इस समय निकलने लगा। पहले लेखपाल जब गांव में आते तो खसरा खतौनी कह के लाते थे, तो हम लोग जानते नहीं थे, तो हम सोचते थे कि ये नक्शा छोटी सी पटरी लिए रहते, उसी से नापते थे, हम लोग समझ भी नहीं पाते थे क्या है दोस्तों। तो वही है खसरा, तो विशिष्ट क्रमांक से दर्शाया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों को, जैसे उर्वरक NPK दिया तो N माने नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस, K माने पोटास का उपयोग किस अनुपात में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो अनुपात होता है 4:2:1 होता है, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सघन कृषि आपकी कब शुरुआत की गई थी? ये क्वेश्चन इसके पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है दोस्तों का 1965, खा 1963, गा 1968 और घा 1969। तो दोस्तों जो इसका हो जाएगा सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1963 से शुरू किया गया है। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सघन कृषि या इसको सघन खेती भी कहते हैं या इसे सघन सस्यन कहते हैं। ये कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। सघन कृषि मतलब अगर आपके पास कम भूमि है, उस भूमि में अधिक परिश्रम करके, पूंजी लगाकर, अधिक उर्वरक का उपयोग करके हम अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन करते हैं, उसी को हम सघन कृषि कहते हैं। यह कार्यक्रम 1963 से चल रहा है। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन पे, सघन पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? तो सघन पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? इसका ऑप्शन है दोस्तों का 1963-64, खा 1975-76, गा 1964-65 और आपका जो घा है 1967-68। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों सघन पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया था। इसके बारे में दोस्तों हम जान लेंगे। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। सघन पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? देश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि या बढ़ाने के लिए ही सघन
पशु विकास क्षेत्र कार्यक्रम 1964-65 से चलाया गया था। अंतिम क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। अब 15 क्वेश्चनों का सीरीज था, अभी आगे आने वाले सीरीज में और क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम केसीसी कहते हैं गाँव ना भैया, केसीसी करा लो कम ब्याज लागे, केसीसी कराए लेवा कम ब्याज लागे और जल्दी से भर लेवा, तो वही विषय दोस्तों है किसान क्रेडिट कार्ड, इसे केसीसी कहते हैं। गांव में लोग इसको बहुत करवाते हैं कि इसका ब्याज दर बहुत कम होता है दोस्तों। एक प्रकार का लोन समझिए, ये आपकी खतौनी जमा हो जाती, खतना, इसमें आप खसरा बनवा लीजिए, खतौनी बनवा लीजिए, उसके बाद 10 रुपये का 2 स्टाम्प लग जाता है, प्लस शपथ पत्र लगता है, हिस्सा प्रमाण पत्र लगता है, ये सब आप बनवा लेंगे तो उसमें केसीसी से आपके जो ग्रामीण बैंक होंगे या जो बैंक होंगे वहाँ से आप लोन करवा सकते हैं। तो ये योजना कब लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी, तो इसको हम बताएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? 1999, खा 1998, गा 2000 और घा 2004। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू की गई। उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा थे, उन्हीं के समय में केसीसी योजना लागू की गई थी। केसीसी योजना किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक योजना है, क्योंकि कम ब्याज दर पे आपको एक मुश्त में अधिक पैसा मिल जाता है, जिससे आप किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों यह 15 क्वेश्चनों का एक बेहतर सीरीज था, आप लोग इसको देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जिसका लाभ मिल सके। दोस्तों ऐसी सीरीज और आगे हम लाते रहेंगे, और अधिक सीरीज मतलब अधिक क्वेश्चनों की सीरीज भी लेकर हम बहुत जल्द, लेखपाल के समय तक आप लोग जीएस और आपका ये ग्राम्य समाज एवं विकास, और आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो गणित और हिंदी के भी हम प्रश्न शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।